11वां दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं प्रामाणी हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय से बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्टादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चराचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। हंसों से जूते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप में धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माँ महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, माँ वृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति करने में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शांग, इन उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायण, हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को ज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमारे शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट होंगी। मैं सोनेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर अब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाला असंख्यक भ्रमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी।